मोल कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू सीरीज में क्वेश्चन नंबर 21 जो कि पूछा गया है नीट 2013 में। क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2M HNO3 द कंसनट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। चलिए करते हैं। आपको मोलरिटी पता है क्या होती है? मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन के अंदर मोलरिटी कितनी होनी चाहिए ये आपको बता रखा है, जो कि है 2m इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट हम निकाल लेंगे। मान लो मास ऑफ सोल्यूट x है और मोलर मास HNO3 का आप फाइंड आउट कर सकते हो। HNO3 हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, 1 ऑक्सीजन का 16, 3 का इंटू 3, तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे आएगा 63। तो मोल निकालने के लिए सोल्यूट के जो कि है आपका HNO3 मास अपन मोलर मास करोगे, मास x मान लो, मोलर मास 63। वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 250 ml होना चाहिए, तो डिवाइड कर दो 250। लेकिन आपको पता है इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे लीटर में यूज़ करते हैं वॉल्यूम, तो अपॉन आ जाएगा 1000, क्योंकि 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अगर x सोल्व करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 250/1000 और इंटू 63। यहाँ से अगर आप x को सोल्व करोगे तो कर लेते हैं अपन, ये आ गया 4 पे, ये 2 पे, ये आ गया 31.5 ग्राम। तो हमारे पास मोलर मास आ गया किसका? नहीं, हमारे पास मास आ गया किसका? मास ऑफ HNO3 का, कि हमें 31.5 ग्राम मास चाहिएगा HNO3 का 2M और 250 ml HNO3 सॉल्यूशन बनाने के लिए। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं। एक बात और दे रखी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको मिलेगा जो नाइट्रिक एसिड है वो 70% ही प्योर है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास एक सैंपल है, या यूँ मान लो एक बोतल है। इस बोतल में से आप निकालते हो किसको? HNO3 को, ठीक है। तो इसमें एक तो है HNO3 और इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज है। इसमें क्या है? एक सेकेंड, कुछ इम्प्योरिटीज है। और 70% प्योर होने का मतलब है यहाँ से आप जो भी निकालोगे, मान लो आप 100 ग्राम निकालते हो तो उसमें से आपको ओनली 70 ग्राम ही HNO3 मिलेगा। बाकी 30% क्या है? इम्प्योरिटीज है। बात समझ में आती है? तो देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, कि 70 ग्राम HNO3 अगर हमें चाहिए तो उसके लिए इस बोतल में से कितना मसाला बार निकालना पड़ेगा, कितना सैंपल बार निकालना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 100 ग्राम निकालना पड़ेगा। तो अगर हमें 1 ग्राम चाहिए HNO3 का, फॉर 1 ग्राम, तो कितनी नीड पड़ेगी सैंपल की? आप बोलोगे 100/70। और हमें नीड है कितने की? 31.5। तो 30 for 31.5 ग्राम HNO3 हमें कितना सैंपल चाहिएगा? तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 31.5 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी आपकी 45 ग्राम, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है।